जय हिंद। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। पहले की तरह इस वीडियो में भी आज आप लोग बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण समान ज्ञान के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क चमड़ा, ऑप्शन ख वस्त्र, ऑप्शन ग लकड़ी, घ इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं बिहार का डालमिया नगर रोहतास जिले के सोन नदी के किनारे बसा है। यह डालमिया नगर विश्व का सबसे पुराना औद्योगिक नगर कहलाता था, औद्योगिक कस्बा कहलाता था। तो यहाँ जो है हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चमड़ा। डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जो बिहार के रोहतास ज़िले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन क पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन ख मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन ग ताल क्षेत्र में, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है वो मैदानी क्षेत्र में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन क गंगा, ऑप्शन ख महानंदा, ऑप्शन ग कोसी, ऑप्शन घ नागर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ग कोसी। कोसी नदी में बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। हमारा सही उत्तर होगा कोसी। आप जानते हैं कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? सोन नदी है। ऑप्शन क अमरकंटक, ऑप्शन ख गंगोत्री, ऑप्शन ग गोमुख, घ इनमें से कोई नहीं। तो सोन नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक से है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? क सोन, ख कोसी, ग घाघरा, घ महानंदा। तो आप जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि कोसी नदी में प्रत्येक साल भारी भयंकर रूप से बाढ़ लाती है कोसी नदी, जिससे बिहार में भारी तहस नहस क्षति होती है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विभूति को जननायक के नाम से जाने जाते हैं? बिहार के किस विभूति को जननायक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन क जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ग अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन घ कर्पूरी ठाकुर। तो हमारा सही जवाब होगा कर्पूरी ठाकुर। आप जानते होंगे कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया ग्राम में हुआ था। पितोजिया ग्राम आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन क सीताराम केसरी, ऑप्शन ख कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन ग श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन घ बाबू जगजीवन राम। आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जो है उसको तो जननायक रूप से जानते हैं, तो बिहार केसरी के रूप में जाना जाता था श्री कृष्ण सिंह। ये श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। इसे बिहार केसरी के नाम से भी जान जाती है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार गांधी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, ग चाणक्य, घ सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार गांधी के उपनाम से प्रसिद्ध थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे और बिहार को यह गौरव जाता है कि बिहार ने
भारत को पहला राष्ट्रपति दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन क जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ख सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ग भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन घ जगजीवन राम। तो हम जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम को ही बाबू के उपनाम से जाना जाता था। हमारा सही जवाब होगा बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। इसी की बेटी है डॉक्टर मीरा कुमार, जो भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा बनी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोकनायक के उपनाम से प्रसिद्ध बिहार विभूति है? कर्पूरी ठाकुर, ख राम मनोहर लोहिया, ग जयप्रकाश नारायण, घ इनमें से कोई नहीं। तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसके नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार को जो है इंदिरा गांधी की सरकार को सरकार से हाथ धोना पड़ा था। इंदिरा गांधी को बहुत झटका लगा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे भारत में जोरदार आंदोलन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन क जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ख राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ग अटल बिहारी वाजपेयी, घ इनमें से कोई नहीं। अभी आपने तुरंत सुना कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जिसे हम लोग लोकनायक के रूप से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन को में। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ख रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ग शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं ये प्रसिद्ध रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो हमारा सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन ख के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरी कसम के रचयिता कौन है? आप लोगों को बता देता हूँ कि तीसरी कसम एक फिल्म है जिसके नायक राज कपूर थे। इस फिल्म की शूटिंग का बहुत सारा हिस्सा बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। आप उस फिल्म में एक स्टेशन, पूर्णिया जिला का एक स्टेशन है जलालगढ़, उसका सीन देखे होंगे। तो इस तीसरी कसम के रचयिता थे हमारे हैं बिहार के विभूति। लेकिन हम पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है क फणीश्वर नाथ रेणु, ग अज्ञेय, ग नागार्जुन, घ धनपत राय जो है मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है। तो हमारा ऑप्शन जाता है फणीश्वर नाथ रेणु के साथ। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम के रचयिता थे। तीसरी कसम का एक दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम। अगले प्रश्न की ओर। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन क फणीश्वर नाथ रेणु, ख विद्यापति, ग नागार्जुन इनमें से कोई नहीं। तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति एक ऐसे कवि थे जिसने मैथिली भाषा पे बहुत सारी रचनाएं को लिखा। इसी कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी पुकारा जाता है, जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हक चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, किसका नारा था? क जननायक कर्पूरी ठाकुर, ख जयप्रकाश नारायण, ग जगजीवन राम, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रसिद्ध रचना है हक चाहो तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, यह प्रसिद्ध जो नारा है वो बिहार के पूर्व जननायक कर्पूरी ठाकुर का है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वंचितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए यह नारा दिया था कि हक चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर हरना सीखो,
जीना है तो मरना सीखो। तो हमारा सही उत्तर होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन क तैमूर लंग, ऑप्शन ख मोहम्मद गोरी, ग हुमायूं, घ बख्तियार खिलजी। आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले आतंकी थे बख्तियार खिलजी। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, उस बख्तियार खिलजी के द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि उसी क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन का नाम इसी बख्तियार खिलजी के नाम पर है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई? क सम्राट अशोक महान, ख कनिष्क, ग चंद्रगुप्त मौर्य, घ इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? क बाबर, ख औरंगजेब, ग शाहजहां, घ अकबर। तो बिहार को मुगल शासन में मिलाने वाले प्रथम शासक थे अकबर। हमारा उत्तर जाएगा अकबर के साथ, ज ऑप्शन घ में है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे? क शेरशाह सूरी, ख वीर कुंवर सिंह, ग लालू प्रसाद यादव, घ इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह सूरी है, वीर कुंवर सिंह है, लालू प्रसाद यादव है। स्पष्ट है, वीर कुंवर सिंह तो जमींदार थे, लालू प्रसाद यादव तो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हमारा सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल प्रायः किससे बना था? क मिट्टी से, ख लकड़ी से, ग पत्थर से, घ बालू ईंट सीमेंट से। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही पहला सम्राट था, शासक था, जिसने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र में उसका जो महल बना हुआ था वो था लकड़ी का। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ख लकड़ी। हमारा उत्तर ख के साथ जाता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? क चाणक्य, ख आर्यभट्ट, ग घनानंद, घ इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार प्रदेश से मिलती है? क बांग्लादेश, ख नेपाल, ग भूटान, घ इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो सीमा है वह नेपाल से मिलती है, नेपाल से। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ख के साथ नेपाल। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। महान खगोलविद आर्यभट्ट का जन्म स्थान? क कटिहार, ख गोपालगंज, ग पटना, घ औरंगाबाद। तो हमारा सही जवाब होगा घ पटना। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री? क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख रामविलास पासवान, ग नीतीश कुमार, घ बाबू जगजीवन राम। तो प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री थे, अर्थात उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बिहारी थे बाबू जगजीवन राम। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन घ के साथ, बाबू जगजीवन राम। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? ऑप्शन क वीर कुंवर सिंह, ख चंद्रगुप्त मौर्य, ग रजिया सुल्ताना, घ शेरशाह सूरी।
इसमें से एकमात्र शासक शेरशाह सूरी है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन घ के साथ। ऑप्शन घ के साथ जाएगा शेरशाह सूरी। आपने अभी तुरंत शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा कि शेरशाह सूरी बिहार के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न समाप्त होता है। फिर नए प्रश्नों नए जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुजारिश है शेयर करें। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।